आज हम बात करेंगे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की, यानी कि बच्चों में समय से पहले प्यूबर्टी की चेंजेस का होना। प्यूबर्टी को अगर हम समझें तो यह बच्चों के ग्रोथ व डेवलपमेंट में वह समय होता है जिसमें कि उनमें अडल्ट मैन या वुमेन बनने की चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं। यह चेंजेस यदि कुछ समय सीमा जो निर्धारित करी गई है उससे पहले होते हैं तो उसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है। बॉयज में यानी लड़कों में यह सीमा निर्धारित करी गई है 9 साल और गर्ल्स यानी कि लड़कियों में यह सीमा निर्धारित करी गई है 7 या 8 साल। यानी कि यदि बॉयज में 9 ईयर्स से पहले प्यूबर्टी के चेंजेस देखे जाते हैं व गर्ल्स में 7 और 8 ईयर्स के पहले प्यूबर्टी के चेंजेस देखे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसके कुछ लेस कॉमन कारण जो कि जेनेटिक्स एंड वेरी रेयर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उन्हें एक तरफ रखें तो बहुत कॉमन कारण और प्रिवेंटेबल कारण है चाइल्डहुड ओबेसिटी। जी हाँ, ओबेसिटी न केवल जो इन्फ्लेमेशन की एक स्टेट होती है, यह हमारे पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, बल्कि ब्रेन में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं उसको भी इन्वॉल्व कर लेती है। हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट होता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्यूबर्टी में। इसी इन्फ्लेमेशन के कारण यह चेंजेस समय से पहले होने लगते हैं। इसके अलावा यह चीज अर्बन किड्स में यानी कि शहरी बच्चों में बहुत अधिक देखी गई है, जिसमें कि और भी कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जिसको हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स भी कहते हैं। यह कुछ ऐसे हार्मोनल केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्टिसाइड्स में, प्लास्टिक के यूज में और भी कॉस्मेटिक्स में आदि चीजों में पाए जाते हैं, जिनका लेवल शरीर में यदि नॉर्मल से अधिक बढ़ने लगता है तो वो इस प्रकार की चीजों को जन्म देते हैं। यह पैक्ड फूड आइटम्स की इंटरनल लाइनिंग में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो बच्चों की डिस्टर्ब्ड स्लीप यानी कि रात को देर तक जगने की हैबिट या ठीक से न सोना, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बच्चों की ईटिंग हैबिट्स, स्पेशली पैक्ड फूड आइटम्स को खाना, जंक फूड खाना, हाई कैलोरी फूड खाना, गिनना शुरू करेंगे तो बिस्किट्स, कुकीज, केक्स, पेस्ट्रीज, चिप्स, नमकीन आदि या फ्राइड फूड, इनका अत्यधिक सेवन भी इसके लिए न केवल ओबेसिटी जनरेट करने के लिए बल्कि डायरेक्टली इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइनली अगर हम बात करें तो टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, चाहे वह टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या आईपैड्स हो, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाया गया है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में। कुछ आपस में ही जुड़ी हुई कड़ियों को वो जन्म देता है, जैसे स्क्रीन टाइम से बच्चा फिजिकली इनएक्टिव होने लगता है, बैठे रहते हैं, माइंडलेस ईटिंग करते हैं, स्लीप डिस्टर्ब रहती है। तो ये सारी कड़ियां आपस में ही जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कंटेंट भी बहुत मैटर करता है। इस तरीके से यदि हम इन छोटे छोटे प्रिवेंटेबल कारणों को अपने बच्चों की लाइफ से हटाएं या कम करें तो हो सकता है हम उनके बचपन को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी आने वाले फ्यूचर में ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियों का खतरा होना, इसके अलावा उनका जो जेनेटिक पोटेंशियल होता है हाइट के लिए, वह भी हमेशा के लिए कम रह जाता है। यानी कि ये बच्चे अपनी फुल अडल्ट हाइट वाले जेनेटिक पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन कारणों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होने के खतरे को दूर करिए। धन्यवाद।